हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। ओहदा संभालने के बाद इस्लाहात की ज़रूरत महसूस की। हमने 5 बुनियादों पर इस्लाहात शुरू की। डिजिटल केस फाइलिंग का निज़ाम वसा किया। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालतों में ई सर्विसेज का आगाज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में करप्शन के खात्मे के लिए एंटी करप्शन हेल्पलाइन कायम की। दरियाई चनाब में इंतहाई ऊंची दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड पंजनत पर पानी की आमद और अखराज 6,09,669 क्यूसेक। हेड तरीमू पर बहाव 5,43,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। जलालपुर पीरवाला में मकामी बंद में शगाफ, दर्जनों बस्तियां जेर आब। लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। शाह रसूल और बेटवाली के जमींदारा बंद टूट गए। शुजाबाद जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज। जलालपुर पीरवाला शहर खाली करने का हुक्म जारी। 5 ड्रोन और 50 कश्तियां रेस्क्यू के लिए रवाना। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह मजीद बुलंद। झंग में मजीद 300 देहात सैलाब की लपेट में। 2,81,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। अजमतपुर मुजफ्फरगढ़ में बंद टूटने से बस्तियां जेर आब। 7,000 से जायद अफराद नकल मकानी कर गए। 4 माह से जारी मानसून बारिशों और दरियाओं में सैलाबी कैफियत के बायस सूबे भर में सूरत हाल संगीन है। सैलाब जनूबी पंजाब तक पहुंच चुका। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, 42 लाख अफराद, 4,335 देहात और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर हुई। 21,47,000 अफराद, 15.5 लाख मवेशी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किए। कहा, सैलाबी पानी किसी के इख्तियार में नहीं, आम पानी नहीं बल्कि तेज बहाव वाला खतरनाक पानी है। सर्विलेंस निजाम फाल और एंटी डेंगी स्प्रे जारी है। मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज तैयार कर लिया गया है, जिसका ऐलान वजीर आला खुद करेंगे। सैलाब की तबाहकारियां ना थम सकी। केपी और पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेलें सिंध में दाखिल। कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा, अलर्ट जारी। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सक्खर और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब। इंतजामिया की दरियाई बेल्ट के मकीनों से इलाका खाली करने की अपील। मुकेश कुमार चावला ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। स्पीकर सिंध असम्बली उवैस कादिर शाह का सक्खर बैराज का दौरा। कहा, पंजनद और गुड्डू बैराज पर रेला पहुंचने से सूरत हाल वाजे होगी। हिफाजती बंद के कमजोर मकामात पर काम जारी है। का एक बार फिर पाकिस्तान से सिफारती सतह पर राब्ता। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरियाई सतलंज के सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया। पंजाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। हरीके और फिरोजपुर टाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बाइस पाक फौज की मदद तलब। दरियाओं और नालों में तुगयानी की सूरत हाल बरकरार। PDMA का मुकामी इंतजामी को अलर्ट जारी। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत। CPO मुल्तान ने बताया, रेस्क्यू ऑपरेशन में 27 कश्तियां मसरूफ। पाक फौज, रेस्क्यू 1122 और पुलिस शामिल। अवाम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। रेस्क्यू टीमें दिन रात मुतासरा इलाकों में सरगर्म हैं। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र 1,33,000 अफराद, 3,80,000 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। कहा, यह सिर्फ ऑपरेशन नहीं, इंसानियत की खिदमत है। सबसे खतरनाक सूरत हाल पंजनद और तरीमू के मकामात पर है। गुड्डू में सैलाब दरमियाने दर्जे का है। सक्खर और कोटरी में हालात काबू में हैं। सिंध हुकूमत मुसलसल पानी की सतह पर नजर रखे हुए है। सादिया जावेद का आला सतही वफ़द के हमरा केटी बंदर का दौरा। किश्तियों के जरिए इंडस डेल्टा के आखिरी गांव आतर की पहुंची। कोटरी डाउन स्ट्रीम पर वफ़द को तफसीली ब्रीफिंग दी। तर्जमान सिंध हुकूमत ने कहा, दरियाए सिंध में मीठे पानी की आमद से अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। इंडस डेल्टा के लिए मीठा पानी ज़ाया नहीं, ज़रूरी है। माहौलियाती निज़ाम बेहतर, मछली और झींगे की तिजारत में इजाफा होगा। माहीगीरों के चेहरे खुशी से चमक उठे। इस वक्त 2.5 से 3 लाख क्यूसेक पानी समंदर में जा रहा है। 6 लाख क्यूसेक तक पानी समंदर में जाने पर कोई खतरा नहीं। बारिशों और सैलाब के बायस आटे की कीमत में हो शुरुबा इजाफा। 3 हफ्तों में 20 किलो आटे का थैला 1,050 रुपए तक महंगा।
आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2500 रुपए तक जा पहुंची। बन्नू में आटा 1050, पिशावर और लाड़काना में 900 रुपए महंगा, सक्खर में 840, लाहौर में 830, मुल्तान में 826 रुपए इजाफा। इस्लामाबाद में आटा 800, रावलपिंडी और कोयटा में 740 रुपए महंगा। भावलपुर में आटे के थैले की कीमत में 866 रुपए का इजाफा कर दिया गया। आबी सरहदों की मुहाफिज पाक बहरिया को कौम का सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया मनाया जा रहा है। बहादुर सपूतों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश। जंग सितंबर में आर्मी और फिजाइया की तरह बहरिया ने भी भारत को धूल चटाई। ऑपरेशन दोराका पाक बहरिया की तारीख का सुनहरी बाब। पाक बहरिया ने भारतीय बंदरगाह दवारका पर कामयाब हमला करके रडार स्टेशन को तबाह करके अहम कामयाबी हासिल की। कराची से 350 किलोमीटर दूर दोराका को भारत के दिफाई किले की हैसियत हासिल थी। पाक बहरिया ने महदूद वसाइल के बावजूद अजीम कारनामा अंजाम दिया था। सदर और वजीर आजम का यौम बहरिया पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन। पाक बहरिया ने हमेशा कौम का सर फख्र से बुलंद किया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाक बहरिया की तारीख बहादुरी की दास्तानों से भरी हुई है। ऑपरेशन सोमनाथ 1965 की जंग का यादगार बाब है। दवारका पर फैसला कुन हमले से भारतीय मवासलाती निज़ाम तबाह हुआ। बहरे अरब में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने में पाक बहरिया का कलीदी किरदार। पेशा वराना महारत हिकमत अमली पाक बहरिया का सरमाया है। बहरी तारीख का दरख्शंदा बाब है। समंदरी सरहदों के मुहाफिजों को कौम का सलाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि 8 सितंबर जांबाजों की कुर्बानियों को सलाम पेश करने का दिन है। पाक बहरिया ने समंदरी मुहाज पर दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन की साहिली तंसीबात चंद लम्हों में तबाह कर दी। वज़ीर दाखिला ने कहा ऑपरेशन दवारका में पाक नेवी ने दुश्मन की कराची पर हमले का मंसूबा खाक में मिला दिया। पाक बहरिया ने नेवी डे पर खुसूसी वीडियो जारी कर दी। वीडियो मार्का हक में बहरी महाज पर कुर्बानियों की अक्कास है। पाक बहरिया ने दुश्मन पर ज़ेर निगरानी जारी रखी। मुस्तहकम हिकमत अमली से दुश्मन को जेर रखा गया। खुसूसी वीडियो में पाक बहरिया के आहनी अज़्म और बुलंद हौसले की झलक दिखाई गई। वीडियो में मादरे वतन की पासबानी पाकिस्तान नेवी का सुनहरा जज्बा नुमाया है। 1965 और 1971 की जुर्रतमंदाना मीरास आज भी बरकरार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को आखिरी वार्निंग। इसराइली मख्फी फौरी रिहा किए जाएं। अमरीकी सदर ने कहा इसराइल मेरी शराइत मान चुका, अब हमास की बारी है। शराइत न मानने पर हमास को खतरनाक नताइज का सामना होगा। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसके बाद कोई वार्निंग नहीं दूंगा। गजा पर जल्द मुआहदा मुतवक्के है। हमास तर्जुमान का कहना है जंगबंदी मुआहदे के लिए अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। और दुख की इस घड़ी में पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। शाहीनों ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर ट्राई नेशन सीरीज का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान टीम ने अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त दे दी। 142 रन के हदफ के ताक़ो में अफगानिस्तान की टीम 66 रन ही बना सकी। मोहम्मद नवाज की धुआंधार बॉलिंग पहली हैट्रिक का कारनामा अंजाम दिया। 5 विकेटें उड़ा दी। 3 खिलाड़ियों को 0 पर ही चलता किया। अबरार अहमद और सुफियान मुकीम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया।